अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हर दिल की गहराइयों में मौजूद एक सवाल का जवाब भी है और आपके दिल को सुकून भी देगा। ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई। कभी कभी कुछ बातें, कुछ अल्फाज हमारी ज़िंदगी में किसी ख़ास हिकमत के तहत आते हैं, और आज की ये वीडियो भी शायद अल्लाह ने आपके दिल की परेशानियों और उलझन को सुलझाने के लिए भेजी है। जब कभी हम ख्वाबों में ज़िंदगी की हकीकत को ढूंढने लगते हैं, तो दिल चाहता है कि हमें कोई ऐसा हम सफ़र मिले जिसके साथ ज़िंदगी की हर दुआ, हर खुशी, हर सुकून का लम्हा बांटा जा सके। और फिर हमारे दिल में एक सवाल उठता है, तकदीर का लिखा हुआ रिश्ता हम तक कैसे पहुंचता है। वीडियो के आगाज़ में मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून, रोशनी और रहमतें भर दे। अल्लाह आपको वो मोहब्बत अता करे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करते हैं। है अल्लाह, तो दिलों के राजों को जानने वाला है अल्लाह, खामोश आंसुओं में छुपी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, ये तेरे प्यारे बंदों के दिलों की फरियाद है जो अपनी मोहब्बत में खुलूस रखते हैं, जो किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, उनके दिलों की मुरादें पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, अगर वो मोहब्बत उनके नसीब में बेहतर है तो उनके दिलों में ऐसा प्यार पैदा कर दे जो तेरा कुर्ब बन जाए। या अल्लाह, उनके दिलों को सब्र दे, यकीन दे और उनकी मोहब्बत को इबादत बना दे। ऐ रब, उनके दिलों में ऐसी रोशनी भर दे कि वो हर हाल में तुझ पर भरोसा रखें कि जो तूने मेरी तकदीर में लिखा है वही सबसे बेहतरीन है। या अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी आमीन कबूल हो जाए और हमारी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हो जाएं। तकदीर में लिखा हुआ रिश्ता हम तक कैसे पहुंचता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसमें हमारी कोई कोशिश भी शामिल है? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई मोजज़ा होता है या ये एक पोशीदा रूहानी अमल के तहत होता है? आज की इस वीडियो में हम रूह की गहराइयों में उतर कर इस रूहानी रहनुमाई को समझेंगे कि आपका मुकद्दर आप तक कैसे सफ़र करता है, क्योंकि ये रहनुमाई आपके इंतज़ार को यकीन में बदल देगी। हमें तकदीर के लिखे हुए रिश्ते के तसव्वुर को समझना होगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर चीज़ का फ़ैसला हो चुका है। आपका साथी कौन होगा ये लौहे महफूज पर दर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व शऊर और फ़हम भी दिया है, और हमारा इख्तियार इस बात पर है कि हम इस तकदीर तक पहुँचने का रास्ता क्या इख्तियार करते हैं। ये सोचना कि आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे और तकदीर दरवाजे पर दस्तक देगी। याद रखें, रिश्ता मुकद्दर है, मगर उसे पाने के लिए नेक नियति, कोशिश और सही माहौल का इंतखाब हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमारे लिए इसबाब पैदा फरमाता है और आपका किरदार उन इसबाब को पहचानना और उनकी तरफ कदम बढ़ाना है। वो रिश्ता जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा है, दरअसल आपकी दुआ के ज़रिए आपकी तरफ खींचा चला आता है। दुआ वो ताकतवर तरीन मकनातीस है जो गैब के फैसलों को आपके हाल में ज़ाहिर करती है। अपनी दुआ में कभी भी शर्त ना रखें कि ऐसा हो, बल्कि दुआ करें, है अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वो अता फरमा। रोज़ाना ख़ास औक़ात में, तहज्जुद में और हर नमाज के बाद अपने रब से गिड़गिड़ा कर, रो कर मांगे। ये ना सोचें कि मांगने से क्या होगा, बल्कि यकीन रखें कि यह मुकद्दर के दरवाजे पर दस्तक है। और जब आप किसी नेक और बेहतरीन साथी की दुआ करते हैं तो खुद को भी उन खूबियों से आरास्ता करें, क्योंकि बेहतरीन शख्स बेहतरीन के लिए होता है। आपकी तकदीर में लिखा रिश्ता आप तक कैसे पहुंचता है, इसका एक बड़ा राज आपके अपने मेयार में पोशीदा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। ये एक आफाकी असूल है। नमाजों की पाबंदी, अल्लाह की तरफ रुजू और हया व पाक दामनी को अपना शार बनाएं।
سچائی، ذمہ داری اور حسن سلوک کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ تعلیم، روزگار اور ازواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے آپ کو اس رشتے کے لائق بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو آپ کے پاس لانے کے لیے غیبی راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی کو آپ تک پہنچانے کے لیے کسی معجزاتی عمل کی بجائے عام زندگی کے واقعات کو ذریعہ بناتا ہے۔ اور یہ سب آخر کیسے ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ کا لمحہ کسی تقریب، دفتر یا سفر میں، جہاں آپ دونوں کی نظریں ملتی ہیں۔ آپ کے خاندان کا کوئی فرد، کوئی دوست یا کوئی روحانی استاد جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، اور وہی شخص رشتہ لے کر آتا ہے۔ سوشل میڈیا یا کسی بھی ذریعے سے آپ کے بارے میں صحیح معلومات صحیح فرد تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں آپ کی محبت یا آپ کے لیے رشتہ بھیجنے کا خیال ڈالنا ہے، وہ ڈال دیتا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جب یہ سبب آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے پہچان لیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ وہی ہے جس کا انتظار تھا۔ یقین رکھیں، رشتہ آپ تک پہنچنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، وہ دراصل اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنا کام کریں، نیک بنیں اور دعا کریں، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ وہ روحانی طاقت ہے جو آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ جب آپ بے چین ہونا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں تو رشتہ اچانک آپ کی طرف پلٹتا ہے۔ یاد رکھو، صبر اس بات کا نام نہیں کہ آپ صرف انتظار کر رہے ہیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ آپ انتظار کے دوران بھی اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں، تقدیر کا لکھا ہوا رشتہ آپ تک دعا سے، کردار سے، توکل سے پہنچتا ہے۔ آپ کا رشتہ آپ سے دور نہیں بھاگے گا۔ اگر آپ نے خود کو بہتر بنایا ہے تو یقین رکھیے، آپ کا ساتھی بھی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو آپ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، اور کوئی بھی طاقت اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ یہ 3 کام کریں: نیک بنیں، خوب دعا کریں، اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ کیونکہ نیک عمل کرتے ہوئے، دل سے دعا کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کا بہترین رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔